हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज तक मैं जो भी वीडियो डाले हैं वो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट से वीडियो नहीं डाले थे, मीन्स ज़्यादा जैसे तैसे वीडियो डाले हैं। लेकिन अब मैं सीरियस ले रहा हूँ ताकि आपको क्वांटिटी अच्छा वीडियो मिले और अच्छा जो है मटेरियल मिले, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से एग्जाम अच्छा तरीके से क्वालिफाई हो सके, यानी क्वालिफाई सेलेक्ट हो सके, ठीक है, जॉब में सेलेक्ट हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है, पीजीटी का, वो कब से होगा? 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक। लेकिन अंग्रेजी जो है, इंग्लिश का पेपर कब पढ़ेगा या कब स्लॉट होगा, वो हम लोग पता नहीं, उसी के बीच में होगा। देखिए झारखंड पीजीटी में क्या होता है कि जब भी हम लोग सिलेबस देखते हैं ना, तो सिलेबस के अंदर ही सब रहता है, लेकिन 80% जो है आपको सिलेबस के अंदर रहेगा और बाकी 20% जो है सिलेबस से बाहर रहेगा। ये झारखंड जेपीएससी का मतलब जेएसएससी का ये सिस्टम है। 80% आपका सिलेबस, 20% बाहर। बात रही कि आप जॉर्ज इलियट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जॉर्ज इलियट से कितना प्रश्न आएंगे पता है? 2 प्रश्न आएंगे, और 2 प्रश्न का 2 मार्क, एक प्रश्न का 2 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा? 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज में चालू कर दिए हैं, ठीक है। टेस्ट जो सीरीज है वो चालू है। आज एक सेट हो गया होगा, ठीक है, एक सेट मतलब एक सेट हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाएगा, जिसमें से 150 क्वेश्चन रहेगा, उसका 2 मार्क्स करके 300 का, यानी इंग्लिश पेपर जो है 300, जैसा एग्जाम लेती है उसी प्रकार से यहाँ प्रश्न जो सेट है, ठीक है। अगर हम यहाँ से अच्छा हो रहा है, 80 ला रहे हैं, 90 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब सही अटेम्प्ट करना है, गलत तो पूरे बना लेते, उससे मतलब नहीं। तो वो आपको टेस्ट से आपको अनुभव होगा, और ये होता है एग्जाम को, ठीक है, गाइडलाइंस का जरूरी होता है। यहाँ पे मैं दूंगा, देखे रहे कि कैसे प्रश्न आएंगे, वो समझना है। मैं प्रश्न बताऊंगा कि किस प्रकार से आएंगे। तो मैं ज़्यादा यहाँ गप नहीं करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम समय को देखते हुए हम लोग ज़्यादा टॉपिक पे आएंगे। तो कहने का तो बहुत कुछ है। और ये भी बात समझिएगा कि जो पिछले वर्ष जो आया था, वो बिल्कुल इसी मॉडल आया था, और इसी मॉडल से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आइए देखते हैं और ये पढ़िए, उसके बाद फिर, और अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमको मन प्रबल होता है, अगर आप लोग इंटरेस्ट में जागृत होता है, अगर आप कमेंट और लाइक शेयर करते हैं तो, ठीक है। आपका पूरा डिटेल आपको नोट्स पूरे मिल जाएगा। और ये भी एक बात समझिएगा, झारखंड पीजीटी के बाद तुरंत टीजीटी आ रहा है, ठीक है। टीजीटी जो है आपका, टीजीटी जो है झारखंड टीजीटी तुरंत निकल रहा है, वो वैकेंसी होगा अप्रैल मई जून ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, पीजीटी चला गया तो टीजीटी आएगा, इसलिए आप जुड़े रहिएगा और आप तैयारी करते रहिए, और हम लोग तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और क्या सूचना दे, जो बोलते हैं वो आगे चलते जाइए। तो देखिए, आज हम लोग जॉर्ज इलियट का देखेंगे। जॉर्ज इलियट का बायोग्राफी, जिसे वो जो जन्मी थी, पहले तो जॉर्ज इलियट क्या थी, लड़का है कि लड़की है? तो बहुत कोई जो है कंफ्यूज्ड है, लड़का है, हम भी कंफ्यूज थे पहले, फर्स्ट में जब हम पढ़ रहे थे उस समय कंफ्यूज थे। ये लड़की है, ठीक है, जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट जो अपना सीडोनिम यूज किए, सीडोनिम जो है, सीडोनिम इसका है मेरी, क्या है? मेरी, देखिए मेरी एन, ठीक है, मेरी एन, या मेरी एन ही बोल सकते हैं, या मेरी एन इवांस, ठीक है, मेरी एन इवांस, ये इसका सीडोनिम है, ठीक है, सीडोनिम। सीडोनिम है तो आप समझ जाइए कि इसका सरनेम है। तो आपका प्रश्न यहाँ से 2 प्रश्न कहाँ से आएंगे पता है? आपका प्रश्न एक बन रहा है आपको यहाँ से, 100% आपको यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। और ये बहुत भयानक तरीके से मैं बता रहा हूँ, भयानक कहने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, कि जो मेरी एनिवांस जो है, इसका जन्म, इसका जो पहला तो यही आ जाएगा, यानी जॉर्ज इलियट का जन्म याद रखिएगा 1819, और 1819 है, ठीक है, 1880। फ्रेंड्स, अगर मैं फ्लुएंट में अगर मैं कहीं मिस्टेक करते हैं तो बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना तक आपको बता रहे हैं, ठीक है। सॉरी, कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी पहले बोलता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी वन से आपका एक प्रश्न यहाँ सेलेक्ट हो गया, हो सके ये छाप भी गया होगा क्योंकि पिछले बार नहीं पूछा, ये सेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है।
पहला यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है, जो अब द 100% आपका है कि ये जो सीडोनेम यूज की थी, किस नॉवल लिख रही थी या किस रचना जो कर रही थी उस समय सीडोनेम पहली बार जो बदली थी या पहली बार अपना नाम चेंज की थी। और सारा नाम इसका चेंज से ही बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसका नाम जो है चेंज करके ही नॉवल में पब्लिश करवाती थी, ठीक है। तो देखिए इसका पहला जो है 18 जो है 1857 में ये पहला जो है इसका नाम जो चेंज की थी, बदली थी। और नाम बदल के ये जो है नॉवल एक वर्क लिखी थी जिसका नाम था सीन्स, ठीक है। सीन्स याद रखिएगा, ये प्रश्न है। सीन्स ऑफ, ठीक है, सीन्स ऑफ क्या है, सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ, ये है आपका रचना, ठीक है। यही लिखी थी जो पहली बार चेंज किया अपना नाम की और लिखी। देखिए कभी हम की भी बोल देंगे, का भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये की थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये सब पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, जल्दी ये सब नहीं होगा, ठीक है। आपको कम समय में सारा हम कुछ बताएंगे लगभग, जो छूट जाएगा तो फिर दूसरा सेशन में। तो ये चीज आपको समझना। आपका दो प्रश्न कहाँ से आएगा पता चला, आपका सीडोनियम जो यूज की थी उसको याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, और क्या याद रखना है आपको, याद और क्या रखना है बता रहे हैं। इसका टाइटल नेम जो सरनाम सीडोनियम था उसको। यहाँ से दो प्रश्न बन गया। अब इसके अंदर में क्या होगा, तो देखिए इसका अंदर में क्या होगा बता रहे, मोस्ट ऑफ द हर नोवेल्स आर सेट। इसका सारा नोवेल कहाँ सेट है, तो प्रोविंशियल इंग्लैंड में सेट है। और इसका नाम, इसको जाना कैसे जाता है, तो उसका रियलिज्म है, ठीक है। क्या है, रियलिज्म और साइकोलॉजिकल इंसाइट के थ्रू जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सी यूज्ड मेल, देखो जो है ना मेल पेन नेम यूज की थी, मेल पेन नेम, जो इसको हम लोग इंश्योर थे उसके वर्क पर, जो है टेकने सीरियसली जाए। देखिए इसका फीमेल ऑथर्स है, जो फीमेल ऑथर्स है उन लोगों की क्या था, पब्लिश्ड, क्या मतलब पब्लिश्ड ऑथरों का जो पब्लिश्ड हुआ करता था तो वो क्या होता था, अपने नाम पे जो है नहीं करता था। कहने का मतलब अपने नाम के अंदर ही करता था। तो एलियट्स का लाइफ, ठीक है, इस तरीके। तो देखिए ये सब है, आपको क्या याद रखना मैं ये चीज बता दूं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं यहाँ से बताते हैं। यहाँ से देखिए ये फीमेल ऑथर्स है वर पब्लिश्ड अंडर देयर वन नेम्स ड्यूरिंग इलियट्स लाइफ एंड बट सी वांटेड टू एस्केप द स्टेरियो, देखिए स्टेरियोटाइप ऑफ वोमेन ओनली राइटिंग लाइट, देखिए लाइट हार्टेड रोमांस, ठीक है। देखिए इसका सीडोनेम, देखो सीडोनेम क्या था, सील्ड हर हर प्राइवेट लाइफ था फ्रॉम पब्लिक सिक्रूटिनी, सिक्रूटिनी, यहाँ कुछ छूट गया होगा, ठीक है, एंड सिक्रूटिनी, ठीक है, सिक्रूटिनी, एंड टू प्रिवेंट स्कैंडल्स अटेंडिंग हर रिलेशनशिप विथ मैरिज। ये एक पॉइंट ये भी रखिएगा, जॉर्ज जो है ना, जॉर्ज हेनरी लेविस के साथ में कितने वर्ष रही थी, बिना शादी का, बिना कुछ किए हुए ये 20 साल घूमती रही थी इसके साथ में। इससे ये फेमस, इससे इसको फेमस है, आप ये याद रखिएगा। तो ये किसके कितने कितने साल इसको ये हेनरी के साथ घूमी थी, फिरी थी, और जितने सारे कुछ भी है आप लोग को पता है। तो 20 ईयर्स तक ये बिताई थी, ये याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए वंस बिकेम असिस्टेंट एडिटर। देखिए वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू में, ये रिव्यू में क्या थी, ये एडिटर, असिस्टेंट एडिटर करने लगी थी, बन गई थी। उसके बाद आपको ये लिखना वेस्ट मिनिस्टर, ये भी याद रखना है कि कब, 1851 में। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे ओमेन, देखिए ओमेन राइटर्स वर नॉट अनकॉमन टू एट टाइम। उस समय जो ओमेन राइटर को उतना जो है ना चलती नहीं था। उस समय जो है उन लोगों को मतलब नीच भावना बोल सकते हैं, उन लोगों का काम जो है नहीं पढ़ते थे, तो इसलिए वो अपना नाम चेंज करके वो लिखती थी ताकि उसको पता ना चले, ठीक है। तो द हेड ऑफ लिटरेरी इंटरप्राइज वाज फिलोसोफर एंड क्रिटिक जॉर्ज, देखिए फिलोसोफर एंड क्रिटिक जॉर्ज हेनरी
लिविस, ठीक है, लिविस एंड इवांस देखिए 1851 एंड बाय 1844 1854 and they decided to live together and their scandalous relationship, ठीक है, ये सब जो है बेकार की चीजें ये करने लगे, सब रिलेशनशिप जो है कर रहे थे इस तरीके से। जो है इसका यहाँ देखिए फर्स्ट नोबल याद रखिएगा, पहला नोबल क्या याद रखिएगा, देखिए सीन्स ऑफ क्लेरिकल लाइफ, ये पब्लिश्ड कहाँ हुआ था, तो ब्लैकवुड मैगजीन में हुआ था, ठीक है, ब्लैकवुड मैगजीन में इसका पब्लिश्ड किया गया था, ठीक है, एमोस बर्टन ने किया था। कब किया था, तो 1858 में, 1858 में। हर फर्स्ट कंप्लीट नोबल क्या था, तो देखिए एडम, एडम बेड कब हुआ था, तो 1859, ये याद रखिएगा। आपको क्या रखना है, क्या करना है, ज्यादा प्रश्न आप कैसे टच कर पाए और कैसे अच्छा बन पाए, ठीक है। सो इलियट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रिंसेस, देखो प्रिंसेस लोइज, ठीक है, लोयूज, ठीक है, लोइज। तो देखिए प्रिंसेस लोइज जो डॉटर है ना, डॉटर ऑफ क्या है, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो इंट्रोड्यूस करती है, देखिए, ठीक है, उसका बेटी है। तो क्वीन हरसेल्फ वाज ए एविड रीडर और ऑफ ऑल ऑफ द ग्रेट जॉर्ज इलियट्स नॉवल, ठीक है। उसके बाद आपको नॉवल पे आते हैं, देखिए इम्प्रेस्ड क्वीन जो विक्टोरिया क्वीन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे एडम बेड में, एडम बेड जो नॉवल है उसमें, इसके वजह से ये फेमस हो गई। एंड सी उस समय कोई, ठीक है, सी कमीशनड द आर्टिस्ट एडवर्ड हेनरी हेनरी कॉलबाउंड बोल्ट एंड टू पेंट सीन्स फॉर द बुक। इस तरीके से देखिए सेकेंड बुक जो है फिनिश्ड बुक था, द मिल ऑन द फ्लॉस, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे ये सब याद थोड़ा थोड़ा रखना है, यहाँ से नहीं आएंगे प्रश्न, थोड़ा देख लेना है, उसके बाद में आगे बताते हैं ये नोवेल। अब नोवेल पे ध्यान दीजिए, नोवेल में हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए पहला नोवेल था क्या था, एडम बेड, कब पब्लिश्ड हुआ था, 1859 में। इसका प्लॉट देखेंगे तो फाउंडेड ऑन ए स्टोरी टोल्ड टू जॉर्ज इलियट बाय हर आंट एलिजा बेथ इवांस, और एक मेथोडिस्ट प्रीचर देखेंगे। इसका ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ऑफ डीना डीना मोरी द ऑफ नोबल ऑफ द कन्फेशन ऑफ चाइल्ड मर्डर मेड टू इलियट बाय ए गर्ल इन प्रिजन। इस प्रकार से इसका स्टोरी है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट नोवेल आपको देखने को मिलता है द मील ऑन द फ्लॉस, 1860 में। द मील ऑन द फ्लॉस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 3 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुआ था। कहाँ हुआ था, तो विलियम ब्लैकवुड के द्वारा ये पब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए नॉवल डिटेल्स ऑफ लिव्स, ठीक है, लिव्स ऑफ टॉम एंड मैगी। देखिए ये जो कैरेक्टर का नाम आ सकता है एग्जाम में, जो होता है एक कैरेक्टर दे देगा और बोलेगा किस नॉवल का कैरेक्टर है, तो इसे टॉम याद रखिएगा और मैगी टू, ठीक है, टूलिवर, मैगी टूलिवर, ये जो है एक ब्रदर एंड सिस्टर ग्रोइंग ऑफ द डॉल्टकॉट मिल ऑन द रिवर फ्लॉस, ठीक है, फ्लॉस। नेक्स्ट है यहाँ देखिए आगे हम लोग देखेंगे सिलास मार्नर। देखिए सिलास मार्नर जो है 1861 में पब्लिश्ड हुआ था, और ये जो है नोवेल सेट है कहाँ पे, 19th सेंचुरी, ईयरली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में सेट था, ठीक है। सिलास मार्नर क्या था, एक वीवर था और मेंबर ऑफ ए स्मॉल क्या था, कल्विनिस्ट थे, और कौन क्या था, कौन ग्रेगेशन एंड
लैंटेर्न यार्ड, ठीक है, लैंटेर्न यार्ड एन अनेम्ड सिटी इन, मतलब ये काल्पनिक हमको अनेम्ड सिटी था नॉर्दर्न इंग्लैंड, ठीक है, ये था। तो देखिए ये सब जो है हम लोगों का नेक्स्ट जो है देखने को मिलता है ये चीज, तो देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग इसको एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करेंगे, पहले जो है ये इतना सारा नॉवल है, एक रोमोला है, ठीक है, रोमोला 1863 में पब्लिश्ड हुआ था। ये हिस्ट्रिकल नॉवल है, ये रखना है, सेट हुआ था 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में सेट था, समय था 15th सेंचुरी। ये डीप स्टडी ऑफ लाइफ इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट आर्टिस्ट और रिलीजियस सोशल पेंटेड है, ये सब है रोमेला, ठीक है, रोमोला, सॉरी रोमोला। तो ये है, आपको यहाँ याद क्या रखना है, फ्लैश देखो, फेलिक्स हॉल्ट एंड रेडिकल 1866 देखिए 1866, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग का जो सिलेबस में दिया हुआ मिडिल मार्च है 1871 टू 72। देखिए ये स्टडी ये क्या होता है, ये इसका टाइटल है, इसका सबटाइटल बोलेंगे द स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ये नॉवल है, ये सेट कहाँ है, फ्रिक्सटियस, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्सटियस मिड लैंड्स में है, मिडलैंड्स टाउन में, अब मिडिल मार्च, यहाँ सी एच मार्च, ड्यूरिंग द पीरियड, कब का ये सेट है, तो देखिए 30-32 आपको यहाँ पे क्या होगा, 28-32 होगा, ठीक है, कहीं 28-32 आएगा, उसको भी ऑप्शन मान लेना है, और 30-32 है उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पोएट्री, कुछ देखिए पोएट्री है, पोएट्री में देखेंगे स्पेनिश जिप्सी, जो एक ड्रामेटिक पोएम है, कब पब्लिश्ड हुआ था 1868 में। देखो आगाथा है 1869 में, और अर्म अर्मगाट है, अर्मगाट जो गाट 1871 में, और एस्ट्राडिवा, ठीक है, एस्ट्राडिवारिवस जो है 1873 में, और द लीजेंड ऑफ जुबल 1874, द एरियन 1874, ए माइनर प्रोफेट 1874। तो ये रहा हम लोग का। उसके बाद यहाँ जॉर्ज इलियट जो है, इसके कुछ है, इसका लव पोयम है, उसके बारे में। तो देखिए हम लोग का ये सब कुछ रहा, तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हम लोग का यहाँ जो है, इसको ट्रिक समझिए, ये ट्रिक है, कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक है। देखिए ये ट्रिक जो है आपको, देखिए यहाँ पे एस है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए को छोड़ देना है, एम को देखना है, ए आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखना है, तो देखिए याद रखने का तरीका है, देखो हम लोग याद नहीं हो पाता है, सीक्वेंस में भी याद रखना है। कहे अगर वहाँ पे दे दिया जाए, सारे ये जो पोएट्री दे दिया गया है, और आपको बोलेगा ये सीक्वेंस में कीजिए, ठीक है, सीक्वेंस में आपको करना है, तो कैसे करेंगे, तो याद रहेगा तभी ना। तो आपको यहाँ रखना है, इसको एस समझिएगा, एस, और यहाँ दो तो ए है, तो इसको ए स्क्वायर समझिए, और एस यहाँ है तो एस समझिए, और यहाँ क्या है, एल ले लेते हैं, एल, और यहाँ क्या है, ए ले लेते हैं, और यहाँ क्या है, एम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एस, ए स्क्वायर, एस, और उसके बाद यहाँ क्या था, एस जो था, एस यहाँ था, एल, ठीक है, एल। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एस जो है, एस से याद कीजिए, एस से क्या याद कीजिए, एस ए, एस से कोई नाम रख लीजिए, ठीक है, या स्पेनिश ही रख लीजिए। स्पेनिश में जो है अगाथा क्या कर रही थी, स्पेनिश में अगाथा, ठीक है, ये दूसरा वीडियो में लंबा हो रहा वीडियो, ठीक है, बताएंगे इसको पूरी ट्रिक, छोटा वीडियो रहेगा 2 मिनट का, सब आप ट्रिक के माध्यम से बताते जाएंगे, ओके।
बाय। ठीक है, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगला सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।